नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए जीके जीएस साइंस के 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता है? तो टी20 विश्व कप 2021 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया और विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। अब उप विजेता की बात करें तो आपका न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने 100वां टेस्ट खेला है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर 100वां टेस्ट आपके विराट कोहली ने खेला है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और आदिवासियों द्वारा मनाई जाती है। यह उनके भव्य उत्सवों में से एक है। तो इसका जो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और जुमला दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो पीछे की क्या वजह है? दिनांक 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन है, तो आपका 17 सितंबर को ये मनाया जाता है, जो कि आपका कल मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, 10 से 12 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसलिए बोलते हैं वीडियो पूरी एनालाइज देखा करें, ताकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान और विविध समानता कानून के समक्ष समानता का मूल ब्रिटिश मूल व्यवस्था में निहित है। ठीक है, तो किससे लिया गया है? ये ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कब लागू हुआ था? तो संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। इसका संशोधन और पुनः नामकरण होकर 1976 से यह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को हो गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व हिंदी भाषा किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद आपका 343 के तहत आता है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवलिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से रिव्यू नहीं हुआ है, क्योंकि आवर्त सारणी से क्वेश्चन दिया हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा रखा गया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व लिथियम होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिथियम था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसमें यह पूछा गया था कि प्रार्थना समाज में प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसमें स्थापना वाला नहीं पूछा था। तो प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भटनागर मुंबई के 31 मार्च 1867 को की गई थी। तो आपको बता दें, आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भटनागर, इनमें से कोई आपका एक राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन था। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात करें, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ में स्थिति
SECL, दूसरे नंबर पर उड़ीसा स्थिति MCL तथा तीसरे नंबर पर यूपी MP में NCL और चौथे नंबर पर झारखंड स्थित CCL एवं BCCL का कुल उत्पादन मिलाने पर झारखंड आता है। ठीक है, हालांकि कोकिंग कोल के कारण झारखंड अभी भी सबसे सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो झरिया आपका कोयला क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो झरिया होगा या आपका झारखंड होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि गोंडवाना क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर गोंडवाना क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य भारत में पड़ता है, जिसमें दामोदर और सोन घाटी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दामोदर घाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर निगम का मेयर कौन होता है। तो महापौर किसी नगर के शासक को कहते हैं। कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में करने वाले लोगों द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है कि किसी भी नगर का महापौर कौन होगा। बहुत ही संघीय देशों जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में महापौर नगर सरकार की, नगर राज्य की सरकार का प्रमुख होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नगर राज्य सरकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन मैग्नेट किसका बना होता है। तो आपका मृदु लोहा का बना होता है। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे जस्ता, तांबा, आपका लोहा, आपका एल्यूमिनियम, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन और अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका आयनिक यौगिक नहीं है। तो आपको बता दें उसमें ऑप्शन दिए थे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NaCl, H2O, CH3 या CH4, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे जो आपके 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये PDF आपके हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।